Hello friends, welcome and you watching Current Point. Basically today's topic export and import. जी हाँ, आज मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बात करने वाला हूँ पूरे डिटेल में, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। पुराने ज़माने से ही दुनिया के देश एक दूसरे से व्यापार करते चले आए हैं। एक समय था भारत गरम मसालों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था। दूर दूर देशों के व्यापारी यहाँ खरीदारी करने आया करते थे। इसी तरह ढाका का मलमल विदेशों में खूब खरीदा जाता था। देश विदेश की इसी खरीद बिक्री की परंपरा आगे बढ़ते गए और विश्व व्यापार का रूप ले लिया। आज हर देश एक दूसरे देश को या तो अपना माल बेच रहा है या तो वहां से खरीद रहा है। इस बेचने और खरीदने की प्रक्रिया को आयात और निर्यात, जिसे इंग्लिश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं। आयात को इंपोर्ट और निर्यात को एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आयात होता क्या है। तो आयात, जिसे इंग्लिश में इंपोर्ट कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ होता है कि किसी भी अन्य देश या अपने अन्य राज्य या कहीं से भी अगर हम कोई सामान या कुछ मंगवाते हैं तो विश्व के सभी देश एक दूसरे से अगर हम सामान मंगवाते हैं तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। तो शायद आप समझ चुके होंगे। अब इसी क्रम में हम जानेंगे कि आखिर निर्यात होता क्या है। आयात के ठीक विपरीत निर्यात एक देश या एक राज्य से वस्तुओं या सेवाओं की विक्रय की प्रक्रिया को कहा जाता है, या तो फिर बेचना या फिर भेजने की प्रक्रिया को निर्यात कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एक्सपोर्ट भी कहते हैं। तो ये था एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिस्कस। इसका मीनिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस। खैर, मैं इसे पूरे डिटेल में और डीप नहीं जाऊंगा, मैं किसी और टाइम पूरे डीप में जाऊंगा। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पूरी केस स्टडी करेंगे। फिलहाल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।